जय हिंद। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बात करेंगे एक हार्श रियलिटी के बारे में। और वो हार्श रियलिटी है कि एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को क्रैक करने वाले स्टूडेंट को उतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती जितनी यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करने वाले स्टूडेंट को दी जाती है। इसके लिए सोसाइटी में प्रिवेलिंग सिस्टम और लोगों का माइंडसेट तो काफी हद तक जिम्मेदार है ही। इसके अलावा कुछ गलती उस स्टूडेंट की भी है जो ये पार्शियलिटी फील कर रहा है। वो कैसे, वही हम समझते हैं। सबसे पहले तो आपको किसी भी एग्जाम को कम नहीं समझना चाहिए। हर एग्जाम दूसरे एग्जाम से इंडिपेंडेंट है। हर एग्जाम का अपने टाइप का प्रोसेस है। कोई बच्चा अगर यूपीएससी का एग्जाम निकाल रहा है तो वो अपनी उस स्ट्रेंथ की वजह से निकाल रहा है। उसने अपने आप को उस एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर किया और उसने वो एग्जाम निकाल लिया। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टूडेंट एसएससी सीजीएल का एग्जाम भी निकाल लेगा। एसएससी के एग्जाम्स अपने टाइप के हैं। जो स्टूडेंट एसएससी का एग्जाम निकाल रहा है उसकी अपनी स्ट्रेंथ है। एसएससी के एग्जाम्स निकालने भी कोई इतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है। सो अगर किसी बच्चे ने एसएससी का कोई एग्जाम निकाला है तो उसने उसके लिए मेहनत की है, उसका वो एम था, उसकी वो स्ट्रेंथ थी जिसपे उसने काम किया दिन रात और अपना एग्जाम निकाला। सो सबसे पहले तो हमें दो एग्जाम्स को टोटली इंडिपेंडेंट देखना चाहिए। हमें ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए कि यूपीएससी की तैयारी कर ली, यूपीएससी निकाल लिया तो एसएससी तो केक वॉक है। वो कब होता? जब यूपीएससी और एसएससी के एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न काफी हद तक ओवरलैपिंग होता। बट हमें पता है कि टोटली इंडिपेंडेंट है, टोटली अलग है। सो हमें इनको बिल्कुल अलग तरह से देखना चाहिए। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने एसएससी का एग्जाम निकाला, यूपीएससी तो बहुत बड़ी चीज है। वो आपने खुद को अंडर एस्टिमेट किया है, आपकी अपनी गलती है। आपने सोच लिया कि मेरा लेवल तो एसएससी का है, मैं तो यूपीएससी की तरफ देख भी नहीं सकता। एक बार सिलेबस देखो तो सही, एक बार पैटर्न देखो तो सही, आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो आपने खुद को ही एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल लिया है, पहले से ही डाल लिया है। दुनिया तो बाद में ये चीज आप पे डालेगी, आपने तो खुद को पहले से ही डाल लिया है। अपने आप को किसी से कम समझना बंद करो। आपने एसएससी का एग्जाम निकाला है तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप ये सोच लेते हो पहले से ही कि मेरा लेवल एसएससी का ही है, सो अब जो है मेरा तो यूपीएससी से लेवल कम है, तो अगर किसी बंदे ने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है तो उसको तो मैं वैसे ही भगवान की तरह देखूंगा। बिल्कुल गलत माइंडसेट है। और यही माइंडसेट लेके आप सिलेक्शन के बाद डिपार्टमेंट में जाते हो और वहां पे भी यूपीएससी क्रैक्ड बंदों को इसी नजर से देखते हो सकता है अनफॉर्चुनेटली किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से आपका यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकला। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप एसएससी के थ्रू सिलेक्ट होके किसी पोस्ट पे काम करने जाओ तो अपने आप को किसी से कम समझो या किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहो। घमंड नहीं करना है, बट अपने आप को किसी से कम भी नहीं समझना है। अपनी काबिलियत पे भरोसा रखो। कदर उसी की होती है जिसके पास नॉलेज होती है। अपने काम के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि यूपीएससी के थ्रू सिलेक्ट होके आते हैं बट उनकी कमांड नहीं होती अपने काम पे, अपने आप को निखारते नहीं है डे बाय डे, अपने टैलेंट को नहीं निखारते हैं। सो ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ उनके डेजिग्नेशन की वजह से, उनकी सीट की वजह से मिल रही है। एज एन इंडिविजुअल उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, पीठ पीछे रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, बिकॉज उनको अपना काम ही नहीं पता होता। और इससे ऑपोजिट कई ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जो कि एसएससी एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट होके आते हैं और उसके बाद काम करते हुए अपने आप को निखारते हैं, खुद पे मेहनत करते हैं, अपने काम को अच्छे से समझते हैं, पूरी कमांड हासिल करते हैं और डिपार्टमेंट में रिस्पेक्ट गेन करते हैं। उनकी पीठ पीछे भी रिस्पेक्ट होती है, उनके फेस पे भी रिस्पेक्ट होती है। यहां तक कि यूपीएससी से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज उनको पता होता है कि ये इस डिपार्टमेंट के पिलर हैं। सो आप कहीं भी काम कर रहे हो, आपको पिलर बनना है वहां का। वो तभी बन पाओगे जब खुद पे काम करोगे, खुद को निखारोगे, डे बाय डे मेहनत करोगे। जो भी काम आप कर रहे हो उसको समझो। आप किसी भी सेक्टर में काम करो, अपना बिजनेस करो, जॉब करो, प्राइवेट सेक्टर कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर कर रहे हो, खुद का कुछ काम कर रहे हो, बट अपने काम को समझ के करो, अपने टैलेंट को निखारो डे बाय डे। मेन रिक्वायरमेंट है खुद को निखारना, खुद पे काम करना। ये जो करियर ब्रांड्स हैं लाइक यूपीएससी, आईआईटी, आईएम, एम्स, ये आपको अपने करियर में एक इनिशियल अच्छा पुश डेफिनेटली देते हैं। बट अगर आप ये सोचोगे कि इनिशियल अच्छा पुश लेने के बाद मैं अपनी लाइफ में मेहनत करना छोड़ दूंगा, उसके बाद अपने आप पे काम नहीं करूंगा, तो ये समझ लो बहुत जल्दी स्टैग्नेशन आ जाएगा। इस केस में आपकी लाइफ में जो आपका एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का ग्राफ है वो लॉगरिथमिक ग्राफ हो जाएगा। आपका ग्राफ इनिशियल तो अच्छे राइज के साथ चलेगा बट आगे जाके ये एक स्टैग्नेशन लेवल पे पहुंच जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है।
हमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ का एम करना चाहिए। चाहे आपकी शुरुआत इतनी अच्छी ना हो, चाहे आपको एक अच्छा पुश ना मिले, लेकिन लेटर ऑन खुद पे काम करते हुए आपने एक्सपोनेंशियल गेन करना है, एक्सपोनेंशियल इंटेलेक्चुअल गेन करना है। आपका जो ग्राफ है ग्रोथ का वो इस तरह से जाना चाहिए, आपके ग्राफ इस तरह से कभी भी नहीं जाना चाहिए। इनिशियल आपको अच्छा पुश मिल गया तो भी आपने एक्सपोनेंशियल राइज का ही एम करना है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने इनिशियल पार्ट में बोला था कि जो यंगस्टर इस टाइप की पार्शियलिटी फील करता है, ये फील करता है कि मुझे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके खुद के अंदर भी कोई ना कोई कमी है, आप खुद पे काम नहीं कर रहे हो। आपने खुद ही एक हाइपोथेटिकल दिमाग में बना लिया है कि मैं किसी से कम हूं या मेरे अंदर काबिलियत में कमी है। आपके अंदर कोई कमी नहीं है। सो अगर किसी यंगस्टर ने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया है तो हमें उसकी पूरी कदर करनी चाहिए, बिकॉज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिना मेहनत के क्रैक नहीं होता है। किसी का कोई एम होता है, किसी का कोई एम होता है। जिसने जो भी एम पकड़ा है, अगर उसने उसमें सक्सेस हासिल की है तो वो पूरी की पूरी रिस्पेक्ट, पूरी की पूरी कदर डिजर्व करता है। सो दोस्तों आपका एम लाइफ में ये नहीं होना चाहिए कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लिया और वहीं रुक गए। सक्सेस का मतलब है कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहना। सो कहीं भी हमें कोई सक्सेस मिलती है तो हमें वहां पे सेटिस्फाइड नहीं होना है, हमें एक्सपोनेंशियली अपना इंटेलेक्चुअल लेवल लाइफ में बढ़ाते चले जाना है। अगर आप इस चीज पे ध्यान दोगे तो हमेशा रिस्पेक्ट गेन करोगे। और आपने ये तो कभी नहीं सोचना है कि दुनिया क्या कहती है या दुनिया क्या सोचती है आपके बारे में। दुनिया तो उस इंसान की कदर करती है जिससे उनको काम है। आज सीट पे कोई यूपीएससी वाला बंदा बैठा है, उससे काम है तो उसकी कदर होगी। कल किसी ऐसे बंदे से काम पड़ गया जो कि एसएससी के थ्रू आया है तो उसकी कदर करने लग जाएंगे। सो उनके बारे में अगर सोचोगे कि वो कैसे कदर करें तो वो आपका पैरामीटर ही बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों लाइफ में रियल रिस्पेक्ट गेन करने के लिए आपको किसी करियर ब्रांड की जरूरत नहीं है। आप खुद में ही एक चलता फिरता ब्रांड हो। खुद को पहचानो, खुद पे काम करो और इस लेवल पे निखारो कि दुनिया आपको आपकी पोस्ट से या आपके करियर ब्रांड से ना जाने बल्कि आपके नाम से जाने। जय हिंद।